मैडनेस बिगिंस। अब भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि डार्लिंग प्रभास। राजा साहब का इंतजार बहुत हो रहा है। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब। प्रभास के फैंस को सिर्फ इंतजार है राजा साहब कब आएगी, राजा साहब का टीजर कब आएगा, कुछ पोस्टर दे दो, कुछ ग्लिम्स दे दो, कुछ तो दे दो। फैंस सोशल मीडिया के ऊपर भाई साहब मेकर्स को टैग कर रहे हैं, उनको पागल करके रख दिया। अब खबर आ रही है कि 6 जून को राजा साहब का टीजर आ सकता है। इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कोई भी भाई साहब ऑफिशियल पोस्टर नहीं आया है। सिर्फ कहीं ना कहीं से खबरें आ रही है कि 6 जून को राजा साहब का आपको टीजर देखने को मिलेगा। अगर 6 जून को टीजर आता है तो भाई साहब हमारे को 1 या 2 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बॉलीवुड नहीं है जो सीधा 1 दिन पहले आएंगे या फिर उसी दिन के ऊपर सीधा टीजर ड्रॉप कर देंगे। ये साउथ है, साउथ वाले कोई भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर भी सिलेक्ट करते हैं ना, वो भी उसकी अपडेट देते हैं। तो साउथ वालों से किसी भी फिल्म को अपडेट को छुपाना आसान नहीं है। साउथ वाले एकदम भाई साहब ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने फैंस के बीच में, ऑडियंस के बीच में, और हर किसी को बता कर रखते हैं कि हाँ हम इस दिन आ रहे हैं, जोर शोर से हल्ला गुल्ला करते हैं। पर यह बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राजा साहब का जिस दिन टीजर आएगा उस दिन बड़े से बड़े रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, वो भी भाई साहब चंद घंटों में। क्योंकि प्रभास के फैंस तपे बैठे हैं, पागल बैठे हैं वो कि भाई लाओ और हमें दो, हम बताते हैं यूट्यूब के भाई साहब व्यूज को कैसे तोड़ना है, उनको कैसे मरोड़ना है। अगली खबर कहां से, यश का जो एक भाई साहब पिक्चर वायरल हो रही है ट्विटर के ऊपर, रावण वाले सीन, पीछे ब्लू स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उनके साथ जो भाई खड़े हैं वो हॉलीवुड के स्टंट डायरेक्टर हैं, मैड मैक्स। ये वो उल्टी सीधी भाई साहब जो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में आती है ना, वहां उन्होंने काम किया है। तो यश एक तरीके से ना इस वक्त जो काम कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कोई भी बॉलीवुड से, कोई भी साउथ से ऐसा एक्टर होगा जो सिनेमा के लिए इतना ज्यादा सीरियस हो। टॉक्सिक में देख लो कितने बड़े बड़े नाम आगे लेकर आ रहे हैं। रामायण में वो एज ए प्रोड्यूसर इसलिए ही जुड़े हैं ताकि उनके हाथ बांधे ना कोई, हाथ खुले करके चलने दे। क्योंकि वो जो इस सब्जेक्ट को इन्होंने उठाया है, रावण कैरेक्टर, सिर्फ वो एक ऐसे ही नहीं आ गए हैं कि इसमें विलन होने वाला है। भाई वो रावण की भी एक थ्योरी नीतीश तिवारी दिखाने वाले हैं कि रावण के नजरिए से रामायण कैसी थी, रावण रावण क्यों था, रावण इतना अहंकारी क्यों था, वो सारे मुद्दों के ऊपर नीतीश तिवारी भाई साहब एक एक बिंदु के ऊपर प्रकाश डालेगा। और हर करेक्टर का जो भाई बैकग्राउंड सेटअप किया जा रहा है ना, वो बहुत सॉलिड है। मैंने 3 दिन पहले आपको न्यूज दी थी कि एक विवेक ओबरॉय के साथ एक फाइट सीक्वेंस शूट किया जा रहा है, और विवेक ओबरॉय उसमें क्या बनने वाले हैं, शूर्पणखा के पति। अब शूर्पणखा के पति हमने आज तक नहीं सुना था, अब ये जो लेकर आ रहे हैं ना, वहां से रावण का मुझे लगता है कि उसके करेक्टर को सेटअप किया जाएगा कि वो जो बंदा अपनी बहन के पति को मार सकता है तो इसके लिए और क्या है। वहां से उसका अहंकार, वो जो आत्मविश्वास और ये सब चीजें दिखाई जाएंगी कि उसको दुनिया जीतने का इतना ज्यादा घमंड हो गया था कि उसके रास्ते में कोई भी आएगा उसको भाई साहब छल्ली छल्ली कर देगा, चकनाचूर कर देगा, चाहे वो उसकी बहन का पति ही क्यों ना हो। वो जो सीन होगा रामायण के लिए एक मेन सीन होगा। वहां से शूर्पणखा अपना एक अलग कैरेक्टर लेगी, अपना रूप लेगी, और वहां से वो कसम खाएगी कैसे भाई साहब मैंने अपने भाई को बर्बाद करना है। जो मेरे को लग रहा है यहां से नीतीश तिवारी ये थ्योरी दिखा सकते हैं। यही सेम चीज मैंने 3 दिन पहले भी आप लोगों को बोली थी। अब अगली खबर कहां से, ऋतिक रोशन की भाई साहब जब से अनाउंसमेंट हुई है ना होमले के साथ, हर कोई कह रहा है क्या ये भाई साहब केजीएफ के अंदर तो नहीं आने वाले, क्या सलार में नहीं आने वाले, कहीं वो जो ड्यूल हीरो फिल्म बनने वाली थी प्रभास और ऋतिक रोशन वाली, वो तो नहीं होने वाले। पृथ्वीराज सुकुमार इसको डायरेक्ट करेंगे, कोई बोल रहा है प्रशांत वर्मा इसको डायरेक्ट करेंगे, कोई बोल रहा है लौकी भैया यानी कि लोकेश कनकराज इसको डायरेक्ट करेंगे। देखो लोकेश कनकराज के पास ना आने वाले 4-5 साल के लिए तो भाई साहब 5 मिनट भी नहीं है। वो बंदा इतना बिजी है। अभी तो उन्होंने थोड़े दिन पहले बोला था कि भाई साहब जब तक कूली का सब चीजें नहीं निपट जाती मैं सोशल मीडिया से भी अलग होने वाला हूं। तो भाई वो बंदा नहीं करने वाला, इस बात को तुम भूल जाओ। प्रशांत वर्मा डायरेक्ट करेगा प्रभास वाली फिल्म। अब लोग बोल रहे हैं क्या ऋतिक एंड प्रभास दोनों एक साथ आ सकते हैं। ये वो सपना है जो सच होने में मुझे लगता है भाई साहब बहुत साल लग जाएंगे। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ऋतिक और प्रभास दोनों एक साथ एक फ्रेम में एंटी हीरो हो, क्योंकि दोनों का लुक देखो, दोनों की हाइट देखो, दोनों का भाई
एक तरीके से ऑरा देखो, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जो ऋतिक और प्रभास को एक साथ प्रेजेंट कर दे? क्योंकि आज के वक्त के ऊपर दो बड़े एक्टर ड्यूल हीरो फिल्में करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अगर मेरा रोल थोड़ा सा कम हो गया तो मेरे फैंस बुरा मान जाएंगे और मेरी इंडस्ट्री में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो भाई देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं ना, या तो सिद्धार्थ आनंद या लोकेश कनगराज, मेरी नजर में ये दो डायरेक्टर हैं जो ऋतिक एंड प्रभास को एक साथ लेकर आ सकते हैं। पर उसके लिए सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि हमने बोला और हो गया, छू मंतर से, जादू मंतर से नहीं। सालों की मेहनत जाएगी, 3-4 साल तो स्क्रिप्ट लिखने में लगेंगे, फिर प्री प्रोडक्शन होगा, फिर फिल्म बनेगी और भाई साहब उसका बजट 500-600 करोड़ से ऊपर जाएगा। क्योंकि कोई भी छोटी मोटी फिल्म, कोई भी छोटा मोटा सीन इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। ऋतिक और भाई साहब जब अपना टाइगर आए थे, ठीक है, तो आप सोचो लोगों ने कैसे धमाका कर दिया था। अब ऋतिक और एनटीआर आ रहे हैं तो तुम देखना कैसे 14 अगस्त के बाद से बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है। वो सोचकर सोचो, प्रभास एंड ऋतिक एक फ्रेम में हो जाएंगे ना, तो उस दिन ना थिएटर्स फट जाएंगे। स्टेडियम जो हम करते रहते हैं ना, स्टेडियम थिएटर जो स्टेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सीटें फटने वाले हम आज से पहले सीन सोचा करते थे ना, वो असल में तब होगा। आपकी नजर में कौन सा ऐसा डायरेक्टर हो सकता है जो इन दोनों को एक साथ प्रेजेंट कर पाए? जरूर बताना। अगली खबर रणबीर कपूर से। अब रणबीर कपूर साइलेंटली धीरे धीरे करते हुए ना ए लिस्ट डायरेक्टर में पहुंच चुका है। एक फिल्म करी थी उस बंदे ने, एनिमल, उसके बाद वो उस गद्दी के ऊपर बैठ चुका है। उसका लाइनअप भाई प्रभास से भी स्ट्रांग है, उसका लाइनअप यश से भी स्ट्रांग है, उसका लाइनअप शाहरुख से भी स्ट्रांग है और उसका लाइनअप ऋतिक से भी स्ट्रांग है। वो बंदा जब से आया है ना, उसने अपने भाई साहब फिल्मोग्राफी में इतनी अलग अलग फिल्में करी हैं, इतनी अलग अलग फिल्में करनी है ना, कोई बंदा रिस्क नहीं लेता। एक चॉकलेटी हीरो बड़े प्यार से ना रोमांटिक वाली फिल्में करके आराम से पैसा कमा कर निकल सकता है। वो बंदा करियर की शुरुआत में बर्फी कर गया, वो करियर की शुरुआत में जग्गा जासूस कर गया, वेकअप सिड कर गया, रॉकेट सिंह सेल्समैन कर गया। तो उसने दिखा दिया कि उसके पीछे जो कपूर जुड़ा हुआ है ना, वो सिर्फ एक नेपोटिज्म का प्रतीक नहीं है, वो कपूर खानदान के खून में जो एक्टिंग है ना, वो वहां दिखा रहा था। वो कपूर खानदान का वो चिराग बन चुका है जो आज तक इतना कोई रोशन नहीं हुआ। वो सबसे बड़ा एक्टर बनेगा। मैंने आज से नहीं, बहुत पहले बोला था कि रणबीर कपूर का मुकाबला आप किसी से नहीं कर सकते। और रणबीर कपूर जिस हिसाब से अपनी फिल्म सेलेक्ट कर रहा है और 3-3 साल के अंदर एक फिल्म लेकर आता है ना, इससे यह पता लगता है कि बंदा कितना सीरियस है अपनी फिल्मों को लेकर, अपने फैंस को लेकर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इस बंदे की? ये सोशल मीडिया पे नहीं है, फालतू बकचोदियों में फंसता नहीं है, सिर्फ काम करता है। नहीं तो आज के वक्त के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर सारी बकचोदी होती है और एक्टर फंसा रह जाता है। वो मेरे बारे में वो बोल रहा है, वो मेरे बारे में ये बोल रहा है, उस मीडिया चैनल ने ये बोला, उस अखबार ने ये छाप दिया। वो अपना काम करता है, काम करके निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि उसने फ्लॉप नहीं दिया, फ्लॉप उसने भी दिया। शमशेरा कितनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी, और भी उसकी फिल्मोग्राफी के अंदर फ्लॉप है। पर वो कहते हैं ना, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा फायदा। ये बंदा रिस्क लेना जानता है और इसको पता है आज अगर इसने एक अलग तरीके का सिनेमा पकड़ लिया, जो ये पकड़ चुका है, तो आने वाले 10, 15, 20 साल तक उसको कोई इस गद्दी से हिला नहीं सकता। तो इतना कहूंगा, सबसे जूनियर है पर काम कर रहा है सबसे सीनियर वाले। बाकी आपको क्या लगता है, कौन इन चारों में सबसे बड़ा एक्टर है? आने वाले 5 साल का फ्यूचर देखकर बताना। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।